आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी क्षितिज पद्यखंड की पोयम अट नहीं रही। इससे पहले हमने किया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में पढ़ा था कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था, उन्होंने शिक्षा कहाँ तक ली थी, उनका जीवन कैसा था, ये सब हमने किया था। उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ा था हमने। तो सूर्यकांत त्रिपाठी की पोएम थी उत्साह, इसके बारे में भी पढ़ा था कि इस पोएम में क्या था कि जो बादल है वो क्या कर रहे हैं। जो कवि है बादलों को गरजने के लिए कह रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि जो लोग हैं वो गर्मी के कारण क्या हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं। तो कवि बताता है, पहले बादलों की तारीफ़ करता है कि वो देखने में कैसा है, सुंदर है, काले घुंघराले बालों वाला है, उसे बालक की कल्पना के समान पाला गया है, उसके अंदर बिजली की आभा है, नया जीवन देने वाला है, व्रज की शक्ति है, उसमें नई कविता रचने वाला है। फर्स्ट पेयर में हमने ये किया था। सेकंड में हमने किया था कि जो बादल है, बादलों के अभाव के कारण जो धरती के संपूर्ण लोग हैं वो गर्मी के कारण क्या हो रही हैं, बेचैन हो रही हैं, व्याकुल हो रही हैं। तो जो कवि है वो बादलों को कहता है कि तुम इस अज्ञात दिशा से आकर तुम इस तपती हुई धरती को अपने जल से फिर से ठंडा कर दो। तो यहाँ तक हमने कर लिया था बेटा। तो आज हम करेंगे अपनी पोएम अट नहीं रही है। देखो, अट नहीं रही पोएम में मैंने आपको पहले भी बताया था कि फागुन मास के बारे में बताया गया है कि जब फागुन मास का महीना आता है तो क्या होता है, चारों तरफ उसकी खुशबू फैल जाती है, क्योंकि उस वक्त क्या हो जाते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं। तो अब हम ये पोएम स्टार्ट करते हैं बेटा। अब देखो बेटा, कवि क्या कहता है, अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। तन होता है शरीर। तो यहाँ पे जो कवि है वो कहता है कि जो फागुन मास के शरीर की आभा यानी शोभा है वो कहीं पर भी सट नहीं रही है, यानी कहीं पर भी समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहता है कि जब फागुन मास का महीना सांस लेता है और सांस लेकर जब उसको छोड़ता है तो उसकी जो सांस है वो क्या होती है, वो पूरे आकाश नभ होता है, आकाश में क्या हो जाती है, फैल जाती है। कहने का क्या मतलब है, जब फागुन मास जब सांस लेता है तो उसकी जो सुगंध होती है वो चारों ओर फैल जाती है और उसको देखने से ऐसा लगता है जैसे वो अपनी सुगंध को पर लगाकर आकाश में उड़ गया है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब यहाँ पे फिर कवि कहते हैं कि वो फागुन मास की जो सुंदरता है उससे अपनी आँख को हटाना चाहता है लेकिन वो हटा ही नहीं पाता। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल। कहते पत्तों से जो डालियाँ हैं वो लद गई हैं, कहीं पर हरी पत्तियाँ हैं तो कहीं पर लाल है। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्प माल। कवि कहते हैं कि कहीं पड़ी है उनमें, कवि कहते हैं कि कहीं पर हृदय पर धीमी सुगंध देती हुई पुष्पों की माला यानी फूलों की माला पड़ी हुई है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। अब पाठ पर होता है जगह जगह। कहते जगह जगह जो फागुन मास की जो शोभा है वो समान नहीं रही है। कहने का क्या मतलब है कि जो उसकी जो सुंदरता है, उसकी जो खुशबू है वो क्या है, चारों ओर फैली हुई है। एक बार फिर से बता देती हूँ बेटा, इस पोएम में देखो इसमें क्या बताया गया, फागुन मास की सुंदरता के बारे में बताया गया है। जो फागुन मास का महीना है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसकी जो शोभा है शरीर की वो कहीं पर भी समा नहीं रही है, क्योंकि जब वो सांस लेता है तो उसकी सांस में भी सुगंध निकलती है और वो सुगंध क्या करती है, कवि को ऐसा लगता है जैसे वो पर लगाकर आकाश में उड़ गई है। तो कवि उससे अपनी आँख को भी हटाना चाहता है लेकिन वो उसे हटा नहीं पाता, क्योंकि उसकी जो सुंदरता है वो मन को अच्छी लग रही है। तो कभी कहते हैं कि उस पर पत्तों से लदी डाल, कहते हैं कि जब फागुन मास का महीना आता है तो जो डालियाँ वो पत्तों से भी लद जाती हैं, कहीं पर हरी पत्तियाँ होती हैं तो कहीं पर लाल होती है। कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। तो कभी कहता है कि कहीं पर ऐसा लगता है जैसे मंद मंद गंध को बिखेरती हुई फूलों की माला पड़ी हुई है। पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। तो कहते हैं कि जो फागुन मास की जो सुंदरता है वो क्या हो रही है, जगह जगह फैली हुई है और कहीं पर भी समा नहीं रही है। तो बेटा आज के लिए आपका इतना ही। आपने इस पोएम को क्या करना है, रीड करना है, ठीक है।